Good morning all of you. Welcome to your SST class and students. Today I am continuing your chapter 5, that is working of institution. In this chapter till now I explain you about what is institution, and also we are discussing about the different powers of the various institutions, like the what are the powers of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, as well as prime minister, president also. Now I am here at the powers of judiciary, and in yesterday's video I already explained you some powers of Supreme Court, or I can say that the position of Supreme Court within the country. मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर जुडिशरी in our countries, or we can say in the smooth running functioning of the country is administration. country की administration की smooth running में जुडिशरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चे. एज वी ऑल नो दैट इन आवर कंट्री जुडिशरी इज़ एट द utmost level, or we can say at the top level. Once appointed, judges are not under the any institution. एक बार अपॉइंट होने के बाद दे आर नॉट अंडर एनी इंस्टीट्यूशन. वो गवर्नमेंट में किसी भी के अंडर नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर किसी के अंडर नहीं है. दे आर द होल एंड एवरी वन हैव टू बी फॉलो द लॉज दोज आर मेड बाय आवर जुडिशरी. And one most important point that in our judiciary is a integrated judiciary. हमारी जुडिशरी कैसी है? एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसमें फ्रॉम द लोअर लेवल टू अपर लेवल ऑल आर इंटीग्रेटेड. लोअर से अपर लेवल की तरफ अगर हम जाते हैं तो सभी इंटीग्रेटेड है. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. Under him high courts are there, and under the high court we have district courts at local level, right? So our judiciary is a integrated judiciary. हमारी judiciary जो है वो एक integrated judiciary है. It is mentioned here. Okay, now it means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country, and it take up any disputes. अब ये पावर्स हैं हमारे पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी की. हमारी जुडिशरी किस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर रही है? इट सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, between citizen and government of the country, between two or more states of the government, and between government at the union and state level. तो इस तरह के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं दीज आर सॉर्ट आउट बाय आर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट इन सबको सॉर्ट आउट कर रही है, सॉरी जुडिशरी सॉर्ट आउट कर रही है, नॉट गवर्नमेंट. चलिए, नाउ इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल कॉसेस विच इज़ सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court is the highest court of appeal. What does it mean? कि we can go against the justice of high court, we can go against the justice of lower courts, but we can't go against the justice or against the decision ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दे दिया दैट इज़ फाइनल डिसीजन, एंड वी हैव टू बी फॉलो दैट डिसीजन. हमें उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है. तो हाईएस्ट अथॉरिटी है. नॉट ओनली अ सिंपल और ऑर्डिनरी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, इवन हाई अथॉरिटीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है. जो भी उसने ऑर्डर दे दिया, जो भी उसने लॉ पास कर दिया, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल. ओके, सो दिस इज़ द पावर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट. ये हमारे पावर है सुप्रीम कोर्ट की. इसके अलावा हमारी सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं बच्चे? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वंस दे आर अपॉइंटेड, अगर एक बार वो अपॉइंट हो गए हैं, अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस की एडवाइस पर ही वो अपॉइंट होते हैं. तो वंस अपॉइंटेड दे आर नॉट अंडर एनीबडी, वो किसी के भी अंडर नहीं आते हैं, ठीक है. It is mentioned here
that the judges of Supreme Court or High Courts are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in कौन है, and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. In practice, it now means that senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सीनियर जजेस हैं, जो जाने वाले भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, वो हमारे जो आने वाले न्यू जजेस को सिलेक्ट करते हैं, बोथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट. देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स तो है ना, चीफ जस्टिस वगैरह, इसलिए उसने क्या कहा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट तो हैं, वो तो चीफ जस्टिस हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो वो तो अपना इनिशिएटिव ले रहा है, बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस. ठीक है. वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है. एक बार अपॉइंट होने के बाद हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते. आप इफ इन एनी केस वी वॉन्ट टू रिमूव हिम, देन देयर मेथड इज हेयर. जो रिमूविंग मेथड है दैट इज इम्पीचमेंट. रिमूविंग का मेथड वही है, इम्पीचमेंट. इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ये उसी तरह मुश्किल है जिस तरह से प्रेजिडेंट को भी हम इम्पीचमेंट मेथड से रिमूव करते हैं. सेम प्राइम मिनिस्टर Chief Justice is also removing by the impeachment method. It is mentioned here, a judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by the 2/3 members of the two houses of parliament. Here the definition of impeachment also. What is impeachment? It is a method in which 2/3 of both the houses of parliament will give their vote, will participate. इम्पीचमेंट मेथड में 2/3 मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के. अगर वो पास करते हैं तब वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. ठीक है. इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में अभी तक किसी जज या किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इम्पीचमेंट मेथड नहीं लगाया गया है. ठीक है. तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि वी आर द लकी वन दैट हमारे जजेस और हमारे प्रेसिडेंट अभी तक ऑनेस्टली वर्क करते आ रहे हैं और दे आर ऑल्सो कैपेबल टू देयर सीट्स, कि वो अपने सीट्स के अकॉर्डिंग कैपेबल हैं, इसीलिए उन्होंने सही ढंग से काम किया है और हमें इम्पीचमेंट चलाने का मौका नहीं दिया उनके ऊपर. ओके. चलिए. नाउ द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. हमारी जो जुडिशरी है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है इन द वर्ल्ड. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. बच्चे, हियर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है. अगर मैं पावर्स को डिस्कस करूं तो चलिए फर्स्ट वन से चलते हैं हम. फर्स्ट पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की? द वेरी फर्स्ट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वेरी फर्स्ट दैट decisions are binding on all other of the courts and it can take up any disputes. ये सारे disputes लेती है. This is the first power of our judiciary. ठीक है. ये हमारी जुडिशरी की फर्स्ट पावर है. ठीक है. चलिए. नाउ कम ऑन द सेकेंड पावर. सेकेंड पावर इज independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or executive. ये किसी के अंडर नहीं है. ठीक है. द जज डू नॉट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर. ओके. दिस इज द सेकेंड वन. ठीक है. नाउ कम ऑन द थर्ड पावर. थर्ड पावर, it is nearly impossible to remove judges of the Supreme Court from their position. It is as difficult as removing the President of India.
A judge can be removed only by impeachment motion passed separately by 2/3 member of the two houses of the parliament. चलिए हम इसको पावर नहीं बनाते हैं, ये पावर नहीं है, ये प्रोसेस है. पावर क्या है? थर्ड पावर है, the Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. This is the third power. ये थर्ड पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की. दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शन of the executive whatever at the union level or at state level if they find such a law or action is against the constitution. This is the fourth one. हम इसको fourth power देते हैं. They can declare invalid any law of the legislature or action of the executive if that is against the constitution. This is the fourth power of our Supreme Court. ये हमारा fourth power है Supreme Court की. ठीक है. Fifth power देखते हैं. Fifth power is here. The power and the independence of the allow it to act as the guardian of fundamental rights. We shall see in the next chapter. नहीं, चलिए यहाँ तक. This is the fifth power. According to this power, if देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, just see here, if a citizen have a right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights. इसका मतलब कि अगर किसी को ये फील होता है कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं तो हम डायरेक्टली कहाँ मूव कर सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. स्टूडेंट्स कीप दीज थिंग इन योर माइंड. नॉर्मल किसी भी केस के लिए, किसी भी डिस्प्यूट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते. हम पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ के डिसीजन के अगेंस्ट अगर हमें फील होता है देन वी मूव टू हाई कोर्ट एंड देन वी मूव टू सुप्रीम कोर्ट. वहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे लिए गए हैं, इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट. हम डायरेक्टली कहाँ मूव कर सकते हैं? हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिटीजन्स इससे ये अलाउड हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है, गार्डियन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का. ठीक है. नाउ in recent years the courts have given several judgment and directive to protect the public interest and human rights. अब कुछ सालों में बहुत सारे कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं टू प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को. ठीक है. RTI भी इसमें से एक था. पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स, एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड, अब यहाँ पर भी डेफिनेशन है आपके पास, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Anyone approach the court if public interest is hurt by the action of government. This is called public interest litigation. PIL. This is the definition of PIL. PIL. Public interest litigation की आपके पास definition क्या है? That anyone can approach the courts if public interest is hurt by the action of the government. अगर गवर्नमेंट के एक्शन से हमारे इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं तो the court intends to prevent the misuse of the government power to make the decision. और कोर्ट उसको मिसयूज़ करने के लिए इंटरवेन कर सकता है, उसको डांट सकता है, फटकार सकता है. ठीक है. दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल. और वो ये भी चेक करता है कि गलत काम ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पावर को हाथ में लेकर. दिस इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. और बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जुडिशरी जो है वो एक स्पेशल जो पोजीशन है वो हमारे उसमें रखती है. सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर जुडिशरी. ये सारा का सारा है हमारे पास जुडिशरी. ओके. सो ऑल दीज आर द पावर्स ऑफ योर जुडिशरी और वी कैन से द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स इट. Chapter is over now. I will provide you the PDF of this chapter according to question answers. Okay.
Till then, goodbye. Thank you.